रिकॉर्डिंग पर डालता हूँ मैं। चलो, तो अब इस कलेक्शन के अंदर मैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट डालने जा रहा हूँ। मैं जानबूझ के ऐसे ऐसे वैल्यूज डालूंगा जिससे हम कंपेयर कर पाए। तो मैं नेम डालूंगा। अच्छा देखो, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आईडी जो है मोंगोडीबी खुद दे रहा है। जैसे ये आईडी कॉलम हम नहीं बना रहे, मोंगोडीबी खुद दे रहा है। और मोंगोडीबी कितनी बड़ी आईडी दे रहा है, तो एक 24 लेटर के अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल वैल्यूज दे रहा है। तो हम नहीं चाहते कि मोंगोडीबी अपने तरफ से आईडी दे, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए अपने तरफ से आईडी बता सकते हैं। तो वो कैसे बताएंगे, तो अंडरस्कोर आईडी आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें लेट्स से मैं 1 लिखना चाहता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद नेम लिखना चाहता हूँ, नेम लिख सकता हूँ। नेम में मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ जो कि कृष्णा है। और फिर उसके बाद मैं अपना एज लिख दे रहा हूँ। एज नहीं लिखूंगा, हम लेट्स से क्या लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम लिखते हैं वेट। मेरा जो वेट है वो है 74। ठीक है। अब उसके बाद अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। इस आईडी के इस आईडी को हम 2 दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम निधि। ठीक है। अब उसके बाद मैं वेट लिख देता हूँ। वेट है लेट्स से 50। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। आईडी में हम 3 लिख दे रहे हैं और नेम में हम हर्षिका लिख दे रहे हैं। हर्षिका, और इसका वेट लिख दे रहे हैं 40। उसके बाद हम लिख देते हैं फिर से अंडरस्कोर आईडी। यही की लिखना है अगर आईडी अपने तरफ से देना है तो 4। और इसमें हम लिखते हैं नेम रावत। ठीक है। और यहाँ पे हम वेट लिख देते हैं इसका 70। ठीक है। फिर हम यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लिखते हैं और इसमें हम लेट्स से 5 लिख देते हैं। और वेट जो है, सॉरी, नेम लिख देते हैं सूरज। और वेट लिख देते हैं, वेट जो हम लिखेंगे उसका लिख देते हैं 80। उसी तरह से हम अंडरस्कोर आईडी, हम जानबूझ के डेटा बना रहे हैं कि हम पढ़ा पाए इस पे। ठीक है। उसी तरह से 6 लिख दिया। अब ये आईडी हमारे तरफ से लिया जाएगा, ये अपने तरफ से नहीं देगा। आईडी हमने लिख दिया। आईडी के बाद हमने नेम लिख दिया। नेम है हमारा, क्या नाम है, वेद। तो वेद की जो आईडी है, नेम पहले लिखो, वेद। वेद ने अपना जो वेट बना के रखा है वो बना के रखा है GST 100। ठीक है। और बस इसको हटा लो। और इन सबको एक साथ अगर इंसर्ट करना है तो इसको एरे में लिखना पड़ता है, ये हम भूल गए। तो शुरू में एरे नहीं लगाया है, मतलब लिस्ट नहीं लगाया है, तो वी हैव टू इंसर्ट इट। पहले यहाँ पे जाओ और यहाँ पे एक लिस्ट बना लो। अब इसको इंसर्ट करो एक साथ। इतने सारे आईडीज तुम्हारे स्टोर हो रहे, पहले देखो मल्टीपल वैल्यूज जब तुमने स्टोर किए थे एक साथ तो उसमें कैसी आईडीज बन के आई थी, उसको देख लेते हैं एक बार। देखो 4 वैल्यूज एक साथ स्टोर किए थे तो 4 अलग अलग आईडीज बन गए थे ऑब्जेक्ट आईडी करके। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार ऐसा 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके बन के आया है आईडीज, क्योंकि हमने आईडीज को मैनुअली डाला है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर हम db.college.find करेंगे, इट विल सिंपली रिटर्न ऑल द वैल्यूज। देखो यहाँ पे आईडी वो 24 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है। ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, सिंपल अंडरस्कोर आईडी कॉलन और अपना आईडी देना होता है। याद रखेंगे बस एक बात का आईडी देते हो कि आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइज, बोलो। अंशिका, निधि, रवि, वेद। ठीक है सर। हाँ अच्छा। सर, ये सर। अच्छा, चलो। ओह, वेट करना थोड़ा, मैं पानी पी लूं।
अब जो है हम चाहते हैं कि इनके ऊपर वो लेस देन ग्रेटर देन जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर था उसको यूज कर, तो कैसे यूज करेंगे तो देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट, ओ सॉरी माय बैड, डीबी डॉट कॉलेज डॉट फाइंड। हम फाइंड करना चाहते हैं किस तरह से, कंपेयर कर करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड ऑल द वैल्यूज, ठीक है, फाइंड ऑल द वैल्यूज। यहाँ पे लिखेंगे डॉलर, सॉरी एज डॉलर, एक सेकंड गाइस, there is something wrong, something wrong here. ठीक है, देखो इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स से वेट कॉलम कर्ली ब्रैकेट डॉलर लेस देन, ठीक है, लेस देन लेट्स से 50, सॉरी लेस देन 80। और फिर वहां पे हम लिखेंगे एक और चीज था, क्या था, हाँ, और दूसरा लिख सकते हैं डॉलर ग्रेटर देन 40। तो वो डेटा निकाल के ले आओ, हम ये चाहते हैं। तो देखो ये बंदों के जो डेटा हैं वो वेट के ऊपर हमने कंडीशन लगाया है लेस देन और ग्रेटर देन। अब एक चीज का ध्यान देना, लेस देन का मतलब होता है कि इससे छोटा, 80 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ग्रेटर देन का मतलब है 40 से बड़ा, 40 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हाँ बोलो, कुछ कह रही हो तुम निधि? नहीं नहीं सर, नहीं सर, वही मैं देख रही थी। हाँ, तो ये जो है लेस देन और ग्रेटर देन की बात हो रही है, हमने वेट कॉलन पे लगाया है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और दिखाना चाहते हैं, क्योंकि दो डेटा ऐसे हैं जो 80 और 40 तो थे वेट वाले, लेकिन आए नहीं क्योंकि वो हमारा लेस देन और ग्रेटर देन में थे। लेस देन इक्वल टू अगर दोनों जगह लिखूंगा तो दोनों इंक्लूड हो जाएंगे हेड। तो देखो करके दिखाता हूँ, डीबी डॉट कॉलेज डॉट फाइंड, और हम यहाँ पे करली ब्रैकेट देंगे, हमें अब पास करना पड़ेगा उसकी जिसके ऊपर तुम कंडीशन लगा रहे हो कंपेयर करने के लिए। और उसके बाद एक ब्रेसेस पास करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस, उसके अंदर तुम्हें फिर से लिखना पड़ेगा जीटीई ग्रेटर, ओ सॉरी एलटी लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये इसका मतलब होता है 80, कॉमा डॉलर ग्रेटर देन इक्वल तुम्हें लिखना पड़ेगा 40। तो इस बार 80 और 40 मतलब 5 डॉक्यूमेंट आएंगे टोटल। देखो 80 भी आ गया, 40 भी आ गया। पहले 74 50 70 तो आ ही रहा था, 74 50 70, लेकिन 80 और 40 नहीं आ रहा था। तो ये भी आ गए हैं इस बार, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल कर दिया है। क्लियर है गाइज? यस सर। चलो आगे देखते हैं। अब जो है हम चाहते हैं कि हमारा एक ही कंडीशन लगे, दो कंडीशन ना लगे, ठीक है। और उसको हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सिंपल लिखेंगे कि डीबी डॉट कॉलेज, मैं चाहता हूँ कि भाई ढूंढ के ले आओ उन बंदों को, करली ब्रैकेट के अंदर सब कुछ लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो वेट, जिनका वेट किससे बड़ा हो, तो जीटीई वेट उनका जो बड़ा हो वो हो लेट्स से 50 से, तो 50 से ऊपर जितने वेट वाले होंगे सबको ले आ जाएगा ये। देखो
लेकिन 50 को, अच्छा 50 को इंक्लूड कर रखा है, जीटी लगा रखा है ना, 50 को इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे ये कंडीशन भी लगा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला कंडीशंस देखते हैं इसमें क्या रखा हुआ है। उसमें नॉट इक्वल, अब देखो इसमें एक ऐसा बंदा भी है जिसका वेट जो है 40 है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम इस बंदे को ना बुलाए, बाकी सब बंदे को बुलाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट कॉलेज, और यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, हमें सारा डेटा चाहिए, ठीक है। हम इसके अंदर लिखेंगे वेट, और इसमें हम लिखेंगे डॉलर नॉट इक्वल एनी इज 40 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो बंदा नहीं आना चाहिए, बाकी सबको ले आओ, ठीक है, ये कह रहा हूँ। तो देखो 40 वाला बंदा नहीं आया, बाकी सब आ गए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। ओके। अब हम चाहते हैं कि हम दो दो कंडीशन लेके चले, ठीक है। तो दो दो कंडीशन कैसे, डीबी डॉट कॉलेज डॉट फाइंड, हम इसके अंदर वेट भी लिखेंगे, और नहीं हैं। सही, जो ये वेट हमने नेम तो लिखा नहीं, वो ऑलरेडी वैसे ही फाइंड कर रहा है वो। हाँ पूरा फाइंड करा है ये डॉक्यूमेंट को। ठीक है। एक सेकंड का थोड़ा सा वेट करना सब। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो वेट है, वेट हमारा लेट्स से, क्या बताने वाला था, नॉट इक्वल टू, ओह नॉट इक्वल टू डॉलर एनी। अच्छा इसके अलावा कुछ और फिल्टर देखते हैं ना, इन, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मैच कर रहा है, ठीक है, मैच कर रहा है किससे, हमारे वेट में, ठीक है। जैसे बहुत सारा तुम्हारा, मान लो किसी बंदे को फाइंड आउट करना है, जैसे कोई बंदा है क्या कृष्णा नाम से, तो तुम उसको सर्च करने जा रहे हो, तो सर्च करने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे नेम कॉलन, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे डॉलर लगाओगे, डॉलर लगाने के बाद तुम लिखोगे लेट्स से इन, ठीक है, इन लिखोगे क्योंकि तुम फाइंड करना चाहते हो। तो इन लिखने के बाद तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि क्या लिखोगे तुम, एन 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 कृष्णा है क्या इसमें, तो इसको चलाओ। तो यहाँ पे ये गलत आ रहा है, ये गलत होगा। हाँ ऐसे लिखना है, आपको एरे देना है, एरे की फॉर्म में आपको नेम लिखना है। अब मान लीजिए कैपिटल कृष्णा लिखता मैं, तो कैपिटल कृष्णा नहीं फाइंड आउट करेगा ये। देखो ये क्या करता है, नेम कॉलन पे जाता है, नेम कॉलन में जाके हम चेक करते हैं कि भाई नेम कॉलन के अंदर कृष्णा है क्या। कृष्णा अगर है तो कृष्णा पूरे डेटा में ढूंढ रहा है ना, तो पूरा डेटा एक एरे की फॉर्म में दिया जाता है, वही यहाँ पे लिख रहा था। इन नीड एन एरे, इनको क्या चाहिए, एक एरे चाहिए जिसपे वो सर्च करेगा। तो मतलब ये इंटरनली क्या करता होगा, इन सभी डेटा को एक एरे में डाल लेता होगा, और जैसे ही कृष्णा, मतलब मैं सर्च कर रहा हूँ नेम के ऊपर डॉलर इन लगा के, ठीक है, तो वो कृष्णा को सर्च करा कि कृष्णा मिल रहा है क्या इस सीक्वेंस में। अगर नहीं मिल रहा है तो वो ऐसा कुछ डेटा देता है, अगर मिल रहा है तो वो कैसा डेटा देगा, उसका डेटा पूरा का पूरा उठा के दे देगा विद देयर आईडीज, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस। हम्म, अरे बोलो, जी। गांव वालों आवाज आ रही है। आ रही है सर, अरे आ रही है। तो बोल काहे नहीं रहे हो, सांप सूंघ गया है क्या तुम लोगों को, नहीं सर। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो, ज्यादा फास्ट चल रहे हैं हम, हम्म, बोलना। नहीं सर, ठीक है। अच्छा, तो क्या नहीं बोल रही है भाई। अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी ना, लास्ट वाली की। क्यों नहीं करिए प्रैक्टिस इन लोगों ने। पता है ये कंटेंट कितने देर में मैंने पढ़ाया है दूसरे बैचों को, जितना तो अभी तक हम्म, तुमको पढ़ाया 3 दिन में।
तो 3 दिन आप लगा देना, लेकिन ऐसा मत पढ़ाना फास्ट फास्ट। अरे फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें लग रहा है कि फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बकवास करने लग जाऊंगा ना तो स्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम लोगों को समझ में आए इसीलिए मैं बकवास करता हूँ। ठीक है, कोई शौक से नहीं कर रहा हूँ बकवास बैठ के। इतना मुझे लिखने में 3 दिन लग गए थे। ठीक है, चलो इसको पढ़ लोगे तुम लोग? हाँ। चलो, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। कितने खुश हो जाते हैं घर जाने के लिए हैं? खुश हो गए तुम लोग? निधि, यस। नहीं सर। इसको सबसे ज्यादा खुशी होती है निधि को, हैं? नहीं सर, किसने बोला आपको? सबसे ज्यादा आलसी है ये पढ़ने में। नहीं सर, अरे जाओ। सर ऐसा नहीं है। वो मैं एक पूछ रहा था कि जैसे जैसे तुम डेटा खुश ही एनालिटिक्स का क्यों जो रहता वो है होता पहले है। ये बता। अरे किसने सर बोला वैसे पूछने के लिए? पूछ रहा था सर, मैं परमिशन वैसे ही। लेना चाहिए ना, पहले परमिशन लो पहले। सर परमिशन दे दो सर। डरा रहा है कि मांग रहा है बे? मांग रहा हूँ सर। तो फिर से बोल। ज- सर परमिशन दे दो। नहीं दूंगा। अब बोल। अब बोल। अब क्यों नहीं बोल रहा, क्या बोल। बोलूं सर, अब तो नहीं दूंगा। चल हमको जल्दी पूछ, लेट हो रहा है, जल्दी पूछ। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे डेटा एनालिटिक्स का जो इंटरव्यू होता है तो इसमें से ये मोंगो डीबी से मोंगोडीबी और नहीं पूछते पाइथन उसमें। से। अच्छा, तो मतलब पाइथन से रिलेटेड पूछते हैं। ये डेटा और साइंस पावर के बीआई। लिए है, मोंगोडीबी वालों से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक इतना पॉपुलर नहीं हुआ कि डेटा एनालिटिक्स वाले इसको यूज करे। ठीक है, क्योंकि वो अभी भी एक्सेल पे फंसे पड़े हैं सब। तो अच्छा सर ये अच्छा अच्छा। एक्सेल और माई एसक्यूएल ज्यादा पूछते हैं ना उसमें? एक्सेल पूछता है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आता है नंबर माई एसक्यूएल का, क्योंकि माई एसक्यूएल पॉपुलर पहले से है, उसको रिप्लेस करने के लिए मोंगोडीबी को बनाया गया है। ठीक है। ओके। ऑलराइट, कुछ मतलब और एक्सेल पूछना? में लाइक क्या क्या पूछते हैं, जैसे मतलब एडवांस लेवल पे फॉर्मूले की मतलब। फॉर्मूला एडवांस लेवल पर नहीं पूछते, पांडास पूछते हैं। अच्छा पांडा, ठीक है। चल, ठीक है। ठीक है, अपनी बाय। थैंक यू सर। ओके। ओके बाय। सर घर में से कोई खुश नहीं हो सर? हैं? सर आप कहते ना घर में खुश, मैं बहुत खुश हूँ सर, कोई ऐसी खुशी नहीं है। क्या बात है, क्यों नहीं खुश है, क्या हो गया?